आज श्री प्रचिरंदन गौर हरि के एक अंतरंग पार्षद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उनका दही चिड़ा महोत्सव है। आज की ये पुण्यतिथि जययुक्त हो, पाणिहट्ट ग्राम जययुक्त हो, समस्त षड गोस्वामी जययुक्त हो, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथार्थ प्रणाम। आप लोग जो लोग प्रत्येक दिन पंजिका देखते हैं जानते होंगे हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्गों के हर एक दिन महाप्रभु के परिकर हो या गुरुवर्ग श्रील प्रभुपाद के परिकर हो, किसी न किसी की तिथि, आविर्भाव या तिरोभाव तिथि, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ चलता रहता है। और आज एक विशेष तिथि है। आज की जो तिथि है, आप लोग यदि देखेंगे, पंजिका में वर्णित है दही चिड़ा महोत्सव, पानीहाटी में दही चिड़ा महोत्सव। तो ये पानीहाटी क्या है? दही चिड़ा महोत्सव क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? और आज हमारे श्रील प्रभुपाद के एक अंतरंग परिकर श्री भक्ति जीवन आचार्य महाराज, उनकी भी तिथि है। तो बहुत कुछ है आज श्रवण करने को, लेकिन काफ़ी लोग ये दही चिड़ा महोत्सव के विषय में जानते हैं और जो लोग अपरिचित हैं, तो आज हम दही चिड़ा महोत्सव के विषय में ही थोड़ा बहुत संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। होगा तो देखो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र हम लोग विस्तार से फिर आगामी दिनों में श्रवण करेंगे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में से अन्यतम है और विशेष करके महाप्रभु ने स्वयं आने से पूर्व षड गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा था, है ना? तो ये वृंदावन में 6 गोस्वामी हमारे संप्रदाय के, इनफैक्ट हमारे संप्रदाय ही नहीं, अन्य-अन्य संप्रदायों में भी इन षड गोस्वामियों को बड़ा ही सम्मान से माना जाता है। ऐसे षड गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये षड गोस्वामी वृंद हैं। हम लोग जो जयध्वनि देते हैं उनके अंदर भी इनका नाम आता है। तो इनके विषय में हमें थोड़ा-थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। जिन लोगों को अंततः इनका नाम भी पता है, वो भी बड़े धन्य हैं और जिन लोगों को इनका विषय में ज्ञान नहीं, कम से कम इन षड गोस्वामी को नाम हमें स्मरण रहना चाहिए। दूसरी बात, इन षड गोस्वामी के द्वारा सेवित विग्रह, जिन्होंने विग्रह प्रकाशित किए हैं, उनके विषय में हमें पता होना चाहिए और उसके बाद में इनका महाप्रभु के साथ में जो अंतरंग संबंध है, जो इनकी महाप्रभु के साथ में लीला विहार है, तो उसके बारे में भी कुछ-कुछ पता होने से बहुत अच्छा रहता है। ये गुरुवर्गों की लाइफ जो है देखो, जितने सारे महाप्रभु के परिकर हैं, जितने सारे हमारे गुरुवर्ग हैं, तो इनकी लाइफ हमारे लिए एक आदर्श के समान है, एक टीचिंग के समान है ना? आप वृंदावन दास ठाकुर की जीवन चरित्र देखो, आप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र देखो, श्री रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र देखो, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन चरित्र देखो। एक-एक महाप्रभु के इन परिकर जो कि इतने ऐश्वर्य धनाढ्य परिवार से होने के बाद भी महाप्रभु की सेवा के लिए कैसे प्राण उत्सर्ग तक करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। ऐसा इनका जीवन में देखने को मिलता है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका जीवन चरित्र और ये दही चिड़ा महोत्सव जो है, इसके विषय में हम सुनते हैं। देखिए, हमारे गौड़ी राज्य की ये बड़ी स्पेशलिटी है कि यहाँ पर अगर दंड भी दिया जाता है ना, तो वो दंड भी एक उत्सव के रूप में परिणत हो जाता है। भगवान क्योंकि मंगलमय वस्तु हैं, भगवान के परिकर, वे भी हर प्रकार से मंगल विधान करने वाले हैं। तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, इनके माध्यम से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कैसे एक आदर्श साधक होना चाहिए, वो दिखला रहे हैं। एक साधक को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और किस प्रकार उनको भगवान की सेवा के लिए भगवत भजन के लिए चतुराई धारण करनी चाहिए, वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र से हमें देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। विशेष करके ये जो दही चिड़ा महोत्सव है, ये जो पानीहाटी में दंड महोत्सव है, ये पानीहाटी बंगाल में एक स्थान है और ये पानीहाटी में श्री नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ में एक समय आए थे। हम इसको विस्तार से बतलाएँगे लेकिन आज क्योंकि तिथि है और उसको श्रवण करने का विशेष फलश्रुति होती है, इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु वे एक समय पानीहाटी में अपने परिकरों के साथ में आए थे
और ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, ये बाल्यकाल से ही इनका महाप्रभु के प्रति बहुत रुझान था। महाप्रभु के अंतरंग भक्त थे ये और महाप्रभु की भक्ति के लिए इतनी इनको उत्कंठा थी कि ये कई बार घर छोड़ कर के महाप्रभु की शरण में जाने के लिए प्रस्तुत हुए थे। जब व्यक्ति बड़ा होता है, बड़ा होने के उपरांत उसे शास्त्र अध्ययन ठीक-ठीक रूप में करने को मिले और शास्त्र में वर्णित भगवत भजन की महिमा यदि सुनता है, तो अनायास ही उसके मन में ये भाव जागता है कि नहीं, जीवन भगवत भजन के लिए है, भगवत सेवा के लिए है और जिस समय पर स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु विराजमान हो, तब तो फिर और कहीं समय नष्ट क्यों करना? तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। यद्यपि धनाढ्य परिवार में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता लोग 2 भाई थे, गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार और इन दोनों भाइयों में ये अकेली संतान थी। एक भाई की तो कोई संतान थी ही नहीं और दूसरे भाई की संतान थी, तो वो भी ये एक ही। तो विचार करके देखो कितने लाड-प्यार में पले-बड़े होंगे और उसके बाद में इतने लाड-प्यार से बड़े-बड़े होने के बाद में कोई अपने पुत्र को भगवत भजन करने के लिए भेजेगा? इसीलिए ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये जब महाप्रभु के विषय में इन्होंने सुना और भगवत भजन करने के लिए जब इनकी इच्छा हुई, तो घर छोड़ कर के ये महाप्रभु के पास में चले गए। लेकिन महाप्रभु ने देखो अपने परिकरों के माध्यम से ही शिक्षा देनी है, इसलिए महाप्रभु ने अपने परिकरों के माध्यम से शिक्षा देते हुए जब पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी गए, तो उनको डाँटा और डाँट कर के कहा कि देखो, ये फल्गु वैराग्य करने से नहीं चलेगा। बाहर-बाहर वैरागी बन के और बार-बार मेरे पास में दौड़-दौड़ करके चले आते हो और अंदर से तुम्हारी निष्ठा ही नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने शासन करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दी कि अंतरे करो निष्ठा, बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करिबेन उद्धार। कि रघुनाथ ये बार-बार मेरे पास में भाग-भाग के आने से कुछ नहीं होगा। ये जो तुम्हारी निष्ठा है मेरे प्रति, ये क्या रखो इसको अंदर में रखो। और बाह्य लोक व्यवहार, जो बाहर-बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों के सामने जैसा सामान्य आचरण होना चाहिए, वैसा करो। अब इस उपदेश को एक उपदेश के अंदर कितना गहराई है, इसको समझने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। कभी-कभी हम भी भगवत भजन में जब अग्रसर होते हैं, तो भगवत भजन में अग्रसर होते होने के बाद में हमारा आचरण ऐसा हो जाता है जैसे कि बस हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। हम ऐसा आचरण करने लगते हैं, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है और इसके कारण क्या होता है हमारे परिवार में ही अनबन होने लग जाते हैं। हम परिवार वालों को भी ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। हम हमारे बाहरी दिखावे के अंदर हम चाहते हैं कि सभी लोग भगवत भजन में लग जाएँ। हम तो जैसे-तैसे लगे हैं, नहीं लगे हैं, लेकिन हमारा परिवार भी भगवत भजन करे। तो ऐसी आशंका लेकर के हम भी क्या करते हैं, सबको भगवत भजन में लगाने की कोशिश करते हैं। जो साधारण रूप में एक बाह्य लोक व्यवहार होना चाहिए, वो लोक व्यवहार हम भूल जाते हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान करी कि देखो, ये बार-बार मेरे पास में दौड़ कर आने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम अंतर में निष्ठा करो और बाहर में जैसे लोगों के साथ में आचरण करना चाहिए, वैसा बाह्य लोकाचरण करके आगे बढ़ो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब ऐसा तुम्हारा वैराग्य पुष्ट होगा, तो उसी के माध्यम से क्या होगा, भगवान तुम्हें अचिरात कृष्ण तुम्हारे करिबेन उद्धार। भगवान स्वयं ही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इस प्रकार जब महाप्रभु ने शिक्षा दी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पुनः लौट कर के आ गए। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब-जब महाप्रभु को अप्रोच किया, तब-तब क्या हुआ, महाप्रभु ने उनको लौटा दिया। अभी एक समय महाप्रभु तब थे पुरी में, तो यहीं बंगाल में रघुनाथ दास गोस्वामी आकर के अपने घर में रह रहे थे। तो एक समय यही पानी-घाटी में क्या हुआ, श्री नित्यानंद प्रभु आए और नित्यानंद प्रभु जब आए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से भेंट करने की इच्छा करी। तो नित्यानंद प्रभु से जब ये मिलने गए हैं, नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ में थे, तो नित्यानंद प्रभु ने दूर से ही जब उनको देखा है, तो दूर से देखते ही इनको कहा, "आय रे चोरा, ए चोर तुम इधर आओ।" चोर क्यों कहा? दूर से ही देखो राजा के घर के बच्चे हैं, इनके घर में भला किसी बात का अभाव है, जो ये घर-घर जाकर चोरी करेंगे? लेकिन नित्यानंद प्रभु ने इनको चोर कह कर के संबोधित किया और कहा, "इधर आओ, इधर आओ। आज तो मैं तुम्हें दंड दूँगा।" क्यों चोर कहा?
क्योंकि देखो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और भगवान के पास में जाने से पहले गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति सीधा-सीधा भगवान के पास में पहुँचता है, भगवान उसे अस्वीकार कर लेते हैं। शास्त्र में इसीलिए वर्णन आया है, सिद्धिर्भवति व नेति संशयो अच्युत सेविनाम्। अगर कोई सीधा-सीधा भगवान अच्युत भगवान कृष्ण की सेवा में लगे, तो उसके अंदर सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, संशय है। लेकिन निसंशयस्तु तद्भक्तः परिचर्या कृतात्मना। ये इसमें कोई संशय नहीं कि अगर कोई भगवान के भक्तों का आश्रय ले, भगवान के भक्तों की शरण में जाए, निसंशयस्तु तदत्र, उसके अंदर कोई संशय नहीं कि उसको सिद्धि मिलेगी। अवश्य ही वो अपने परम पद को भगवत भजन के परम फल को प्राप्त करेगा। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को जब नित्यानंद प्रभु ने देखा, तो कहा चोर। क्यों चोर कहा? क्योंकि देखो चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय की संपत्ति है। राधा कृष्ण मेरे हृदय की संपत्ति है और तुम मुझे बाईपास करके बिना मेरे आश्रय ग्रहण करे तुम जा रहे थे। तुम सीधा-सीधा महाप्रभु की शरण में जा रहे थे। इसीलिए तो महाप्रभु ने तुम्हें लौटा दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को वहां पर नित्यानंद प्रभु ने चोर कह करके संबोधित किया और उनको दंड दिया। बोला आज तुम मिले हो, आज तुमको दंड दूंगा। क्या दंड दोगे? बोले देखो आज तुम्हें समस्त वैष्णवों को भंडारा देना होगा। वैष्णव जगत में दंड भी बड़ा प्रिय है, बड़ा मंगलमय है, बड़ा आनंदमय है, उत्सव है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मेरे समस्त भक्तों को दही चिड़ा खिलवाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो वैसे भी धनाढ्य परिवार से थे ही, उनको तो वैष्णव सेवा का मौका मिल गया। तो उस समय पर उन्होंने क्या किया, जितने सारे महाप्रभु के परिकर नित्यानंद प्रभु के परिकर थे, उन सबको दही चिड़ा का प्रसाद खिलवाया। वहां पर आसपास के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो बड़े विस्तार से इस लीला का वर्णन किया है। हम भी विस्तार से आगामी दिनों में सुनेंगे, लेकिन आज संक्षिप्त में इसी तरह सा सुन लेते हैं। नित्यानंद प्रभु, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी तो अपने अपने जो परिवार के सेवक थे, उनके पिता ने उनको साथ में हमेशा सेवक रख रखे थे। तो नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए वो तो जितनी सारी मुद्राएं थी लेकर आए थे, उन सब को खर्च करके दही, चीड़ा, बंगाल में एक स्पेशल कोला होता है केला, तो केला खरीदा, संदेश खरीदा, आम खरीदा और उन सबको लेकर के वो दही चिड़ा बनाने लगे। वहाँ पर जो जितने सारे भक्त थे, समस्त भक्तों के हाथों में उन्होंने 2-2 पात्र दे दिए। एक पात्र में उनको दही चीड़ा सर्व करेंगे, एक पात्र में दूध चीड़ा सर्व करेंगे। चीड़ा मतलब होता है पोहा, जो पोहा होता है ना चिप्ड राइस, वही चिप्ड राइस को सभी भक्तों को भिगो करके दे दिया और साथ में दही दिया, एक पात्र में दूध दिया। दही के साथ में केला, संदेश और आम मिलाने के लिए दिया और इधर दूध के साथ में भी ये सब वस्तुएं मिला करके और सब भक्तों ने बड़े तृप्त होकर के पाया। सब भक्तों ने बड़ा तृप्त होकर के प्रसाद पाया और तृप्त होकर प्रसाद पाने के उपरांत रघुनाथ दास गोस्वामी ने समस्त भक्तों को कुछ न कुछ प्रणामी दी। वहां पर नित्यानंद प्रभु के एक भक्त थे जिनको लेकर के साथ में सब भक्तों के पास में गए, उन सबको कुछ न कुछ प्रणामी दी और प्रणामी देने के उपरांत नित्यानंद प्रभु के पास में गए। जब नित्यानंद प्रभु के पास में गए हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने स्वयं अपने चरण उनके मस्तक पर रख दिए। रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर रख दिए और मस्तक पर रखते ही नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हारा संसार नाश हो जाए। अब विचार करो भाई, हमें यदि ये बात करें कि तुम्हारा संसार नाश हो जाए, तो हम तो वहीं पर ही रोने लग जाएंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी वो तो जानते हैं भगवान की असल कृपा क्या है और वो तो वैसे भी संसार गर्त से पार पाना चाहते थे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे ये बात सुने हैं, अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वो अपने घर को लौट आए। अगली बार जब अवसर पा करके वो महाप्रभु की शरण में गए हैं, तो महाप्रभु की शरण में जाते ही महाप्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया। नित्यानंद प्रभु ने स्वयं कह दिया था, बोले इस बार जब तुम जाओगे, महाप्रभु तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैंप लग गया है, मेरी मोहर लग गई है। तो अब महाप्रभु तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे, अब तुम्हें स्वीकार करेंगे और तुमको स्वरूप दामोदर के यहाँ स्थान देंगे। सारा सब निर्दिष्ट करके नित्यानंद प्रभु ने जब भेजा, तो उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी गृह त्याग हुआ और वो पुरी पहुंचे।
पूरी पहुँच करके महाप्रभु के साथ में रहते हैं। किस प्रकार उनका भजन आदर्श सारा सब विस्तार से हम लोग आगामी क्लासों में श्रवण करेंगे। आज क्योंकि ये दही चिड़ा महोत्सव है, तो आप सब लोग अपने घर में ठाकुर जी को ये भोग लगाना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते, आप देखिए जैसे हम पोहा बनाते हैं, उसी तरह से पोहे को पहले सोक कर लीजिएगा और उसके बाद में दही के अंदर चीनी दे करके उसको अलग रखिएगा। इसके अंदर दूध को मिला लीजिएगा। फिर केले को थोड़ा थोड़ा चॉप करके छोटा छोटा और आम को भी ऐसे चॉप करके आप उसमें दे सकते हैं और ठाकुर जी को फिर इस तरह से भोग लगाइएगा। ठाकुर जी को ये क्योंकि भक्त का द्रव्य है ना, तो भक्त के द्रव्य को तो भगवान बड़ी प्रीति से बड़े प्रेम से खाते हैं। इसलिए सभी लोग उस चीज को ठाकुर जी को भोग लगाइएगा और सब लोग प्रसाद पाइएगा। हम ये विस्तार से दही चिड़ा महोत्सव के विषय में आगामी दिनों में सुनेंगे। ठीक है। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोले।